यदि आप कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो सालों भर फ्लावरिंग करते रहें, छोटे बड़े किसी भी तरह के कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएं, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट्स सजेस्ट करने वाली हूं जिनको आप अभी लगा लेते हैं यदि बरसात में, क्योंकि बारिश अभी सभी जगह हो रही है, आसानी से लग भी जाएगी और पूरे साल इसमें फूल खिलते रहते हैं। जिसमें सबसे पहला पौधा है पोर्चुलका। और जितने भी पौधे के नाम मैं बताने वाली हूँ, लास्ट में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं, कौन से सुपर फूड को देने से ये पौधे बहुत ही अच्छे से, या यूँ कह लें कि फ्री में आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेंगे। पोर्चुलका को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए, 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। पूरे दिन के सनलाइट में इसे रखिए। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसी तरीके से इग्जोरा है, ये हाइब्रिड इग्जोरा है। जो देसी इग्जोरा होती है उसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बड़े कंटेनर में उसे लगाया जाता है। देखिए, इसे भी 5 इंच के कंटेनर में मैंने लगाया है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इग्जोरा के बहुत सारे कलर्स आते हैं। इग्जोरा और पोर्चुलका दोनों को फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन पोर्चुलका में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कलियां बनने लगती हैं उसके बाद आप इसे पार्शल शेड में रख दें ताकि कलियां मुरझाकर गिरे ना। और ये सबका फेवरेट गुड़हल के पौधे यदि आप अभी लगा लेते हैं तो दशहरा तक ये पौधा रेडी हो जाएगा, फ्लावरिंग करने लगेगा और फिर आप सभी देवी देवताओं को, यानी कि देवी माँ का बहुत ही प्रिय फूल होता है, आप चढ़ा सकते हैं। देसी गुड़हल अभी आप ज़रूर लगाइए, बहुत सारे कलर्स आते हैं देसी गुड़हल में। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, पूरे साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। और ये टिकोमा है। यदि किसी ऐसे पौधे की तलाश में है जो गेट पर बाहर लगा सके और बेलों की तरह ऊपर चढ़े और बहुत ही इसकी हाइट अच्छी हो जाती है, पूरे गेट को कवर कर लेता है, तो आप टिकोमा ज़रूर लगाइए। बेलनुमा आकृति है इस पौधे की और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से अभी बरसातों में लग जाएगी। गुच्छों में फूल आते हैं इस पौधे में। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर ले सकते हैं। जैसे मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है, पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। पार्शल शेड में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। आप रंगून क्रीपर लगा सकते हैं अभी, जिसे झुमका बेल कहते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे कनेर है, कनेर की हाइब्रिड भी वैरायटी आपको मिल जाएगी, कनेर की देसी वैरायटी मिल जाएगी। पोर्चुलका का जो पौधा है ये नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। नवंबर के बाद जब इसमें फूलों की संख्या कम होने लगती है तो इसकी कटिंग को आप रीग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के फूल ज़रूर लगा लीजिए। अपराजिता 3 कलर्स में बहुत ही आसानी से नर्सरी पर मिलता है, लेकिन कई मेरे व्यूअर कह रहे थे कि इसके और भी कलर्स आते हैं। मैंने सिर्फ 3 कलर ही देखा है, नीला, पिंक और वाइट। नीले अपराजिता को भगवान शंकर को भी चढ़ाते हैं। यह है सदाबहार। सदाबहार की देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी आती है। ये देसी वैरायटी है, इसके 2 कलर्स होते हैं, पिंक एंड वाइट। आप इसे जब लगा लेंगे, आप देखेंगे नवंबर में इसी में बीज बन रहे हैं, फरवरी में फिर उन्हीं बीजों को आप दूसरे भी पौधे में, दूसरे गमले में लगा सकते हैं और नई पौध तैयार हो जाती है। एक बार ये आप लेकर आएंगे, आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है, गुच्छों में फूल खिलते हैं। गुड़हल की यदि हाइब्रिड वैरायटी लगाना चाहते हैं तो अभी आप पौध खरीद सकते हैं, दिसंबर में उसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए, रजनीगंधा है। यदि खुशबूदार पौधे आप ढूंढ रहे हैं जो बहुत अच्छी खुशबू हो और केयर भी कम करनी पड़े, तो रजनीगंधा के बल्ब्स लगा सकते हैं। डायरेक्ट पौध आप खरीद सकते हैं, परमानेंट फूलों वाले पौधे होते हैं ये। इसको आप 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। गुड़हल को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, 10 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और ये है गुलाब। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी आती है। गुलाब को किसी भी डीप कंटेनर में 8 से 10 इंच के बीच के कंटेनर में लगा लीजिए। आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। गुलाब के पौधे की देखरेख बहुत ही आसान है। मिट्टी यदि एसिडिक होती है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। यदि पत्ते इस तरीके से कटे फटे हो रहे हैं तो आप इन पत्तों को कट करके निकाल दें और 1 चम्मच चाय पत्ती यूज्ड टी लीफ को आप हर एक 15 दिनों पर गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि टी लीफ जो है अच्छे से धोकर सुखा लेना है ताकि फंगस को क्रिएट ना करे। पूरे दिन के सनलाइट में रखना है इस पौधे को। और कंटेनर का बहुत ध्यान रखें, बहुत छोटे कंटेनर में कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं होता है। गुलाब को थोड़ा डीप कंटेनर चाहिए रहता है। गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं,
पेंसिल के साइज़ की यदि हार्डवुड कटिंग आप लेकर आएंगे, बहुत ही आसानी से अभी बरसातों में ये लग जाता है। गुलाब को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो जो चायपत्ती वाला खाद मैंने आपको बताया ये गुलाब पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, फूलों की संख्या को ज़्यादा लेने में मदद करता है। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटर ना करें। हमें ऐसा लगता है कि गुलाब में बहुत पानी चाहिए, नहीं, गुलाब को तभी पानी दीजिए जब ऊपर से मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। ये है मोगरा। मोगरा को एक बार आप लगा लेंगे तो सालों भर ये आपके यहाँ रहेगा और ऑफ सीज़न में भी ये पौधा हरा भरा ही रहता है। मोगरा की जो ये फूल अपने आप गिर जाते हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं, इसके बाद यदि आप इन्हें कट नहीं करेंगे तो इनमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब फूल खिल जाए उसके 2 इंच नीचे से कट करें, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। यदि आप कट नहीं करेंगे, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं वहाँ से फूल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे हैं। मोगरा को प्रूनिंग बहुत पसंद है। प्रूनिंग करने के बाद ही मोगरा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जैसे मेरे मोगरा का पौधा बहुत ही पुराना है, हर बार इसे मैं डीप प्रून करती हूँ और वापस सीज़न में ये फ्लावरिंग करने लगता है, लेकिन प्रूनिंग अभी नहीं करने की वजह से इसमें फूलों की संख्या घट गई है। मोगरा को कोई भी कैल्शियम युक्त खाद दे दीजिए। जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम बहुत पसंद है। आप चूना आधा चम्मच इसे हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं, ओवरडोज ना करें। अब ये जो पौधे हैं, गुड़हल है या और भी जो पौधे आपने लगा रखे हैं, ये सारे सन लविंग प्लांट मैंने आपको बताए हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें, बरसात में ओपन में तो ज़रूर रखें, लेकिन मिट्टी में पानी लॉक्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि पानी जमा होगा तो जड़ें सड़ने लगेंगी। अब आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके। कितनी मात्रा लेनी है? मान लीजिए 1 गमले के लिए चाहिए तो 1 आलू का छिलका, 1 केले का छिलका और 1 प्याज का छिलका। अब इसके हिसाब से क्वांटिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ये जैविक खाद है तो कोई इसका हार्म नहीं करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको आप पानी में भिगो लीजिए और एक दिन जब आप पानी में भिगोएंगे, अगले दिन आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में मिलाइए। जाहिर है आप छान कर यूज़ करेंगे ताकि फंगस ना क्रिएट हो, और उसी पानी से अपने सभी पौधों को आप वाटरिंग किया करें। यदि आपके यहाँ अभी बरसात हो रही है तो इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी जब ड्राई हो तभी आप ऊपर से पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसे सुखा करके पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच 1-1 5-5 इंच के कंटेनर में दे सकते हैं। कंटेनर बड़ा है तो 2 चम्मच कर सकते हैं। अदरवाइज़ बरसातों के बाद जब मिट्टी ड्राई हो जाए तो आप ये इससे पानी देना शुरू करें। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी और इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे आपके जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। देखिए जैसे मैंने भिगो रखा है, पूरी रात भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मान लीजिए ग्लास में मैंने इतनी मात्रा ले ली है, तो अब इसमें और नॉर्मल वाटर मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इसे डालने से कई बार मैंने देखा है कि जड़ों पर इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि जड़ें जलने के चांसेस होती हैं। तो यदि आप नॉर्मल वाटर में मिला करके देंगे तो एक तो ये थिक नहीं रहेगा, यानी काफ़ी पतला हो जाएगा, तो फंगस भी क्रिएट नहीं होगा और इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। ये फ्री का फर्टिलाइज़र है, एक बार आप यूज़ करके देखें। आप 2-3 बार जब यूज़ कर लेंगे उसके बाद वो केले और आलू के जो छिलके हैं उन्हें गमले में कहीं नीचे दबा दीजिए। धन्यवाद।